नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कल यानी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेटअप की। कल फ्राइडे का दिन कैसा रहने वाला है, क्या हमारा बेस्ट ट्रेड सेटअप तो यहाँ पर बनेगा। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम किस तरह की बाजार में ट्रेड कर रहे हैं। आखिर क्या है इस समय की मार्केट कंडीशंस, क्योंकि मार्केट कंडीशन के हिसाब से ही जो है ना आपकी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कल का चार्ट उठाते हैं, कल का प्राइस एक्शन देखते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो इस वीक में बाजार ने हर तरफ मूवमेंट की है, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल कल के ट्रेड सेटअप में है। कल मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, इस वजह से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। अभी आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, बाजार की ओपनिंग से किस तरह का मोमेंट रहा। मैं हमेशा किस चीज़ की बात करता हूँ कि ठीक है। अब आप ज़रा ध्यान दो, हुक के बाद ये यहाँ पे जाता है, मैं बात कर रहा हूँ इस कैंडल की। और प्रीवियस हाई भी अगर हम मार्क करें तो हमको क्लियर मालूम है कि दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पर क्या चाहिए, हमें क्लोजिंग चाहिए कि हाँ यहाँ पर बाजार इसके ऊपर क्लोज होगा, हमारा बाय लेवल ट्रिगर होगा, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिला। मैं वर्स्ट केस सिनारियो समझाने जा रहा हूँ, जहां पर फेलियर भी है और जहां पर सक्सेस भी है। सेम ट्रेड सेटअप में आपका स्टॉप लॉस भी कटा है और फिर आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रेड भी मिलेगा। अब ब्रेकआउट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ये हो गया कौन, ट्रेडिशनल ट्रेडर जो हाई लो को मार कर लेता है, उसके हिसाब से ट्रेड करता है। अब बात करते हैं हम रिवर्सल ट्रेड सेटअप, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको पिछले एक हफ्ते से बता रहा हूँ। खासकर जब जब विक्स इंक्रीज होना चालू हुई, तब से मेरा जोर है कि आप रिवर्सल ट्रेड पे फोकस करें, ब्रेकआउट्स पर नहीं। अब अगर रिवर्सल ट्रेड देखेंगे तो इक्वल लो यहाँ लग रहा है और उसके बाद ये हाई लगा, फिर इस हाई का ब्रेकआउट आपको यहाँ देखने को मिला। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये आपका टारगेट रहेगा। यानी रिवर्सल के हिसाब से पहला सेटअप हमारा ये रहा, जिसकी टारगेट हमें यहाँ समवेयर अचीव हुआ। उसके बाद बनता है एक लो, ठीक है, यहाँ पर फिर से हाई की तरफ जाता है, लेकिन हाई ब्रेक नहीं होता है और उसके बाद नीचे टूट जाता है। ये आपका रिवर्सल ट्रेड नंबर 2 बना। तो इस तरीके से बाजार को, खासकर जब बाजार में विक्स यानी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो, तो आपको इस तरह के ट्रेड सेटअप पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ की गारंटी है कि बाजार हिलेगा, प्रीमियम बढ़ेंगे, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो ट्रेंड किस साइड होगा। तो वहाँ पे बेस्ट सेटअप क्या रहेगा कि आप रिवर्सल ट्रेड्स पर फोकस करें। अब मैं आपको ये ट्रेड बताना चाहूँगा, क्योंकि ये ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसके अंदर आपको एक अच्छा डाउन साइड मूव देखने को मिला। तो मेरा यही स्टाइल है, ठीक है। मार्केट सिनेरियो क्या है, मार्केट बुलिश है, बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट स्मूथ है, तो वहां पर ब्रेकआउट्स फिर भी कंसीडर कर लेंगे, बुलिश रिवर्सल कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। मार्केट डाउन साइड है तो जाहिर बात है विक्स बढ़ रही है, तो वहां पर क्या करेंगे, बुलिश रिवर्सल खोजेंगे, इधर अपसाइड इधर डाउन साइड। हो क्या सकता है कि यहाँ पर जो है आपको वेट बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है, ठीक है ना। जैसे कि इस ट्रेड सेटअप के लिए हमको ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे वेट करने पड़े, लेकिन जब ये मिलता है तो परफेक्ट ट्रेड बनता है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के सामने टाइम देना पड़ेगा। देयर इज नो एक्सक्यूज, आप इसमें एक्सक्यूज नहीं कर सकते हैं। इस तरह के ट्रेड सेटअप या किसी भी तरह के ट्रेड सेटअप आपको बैठने के बाद ही दिखेंगे। चलिए, यहाँ तक मैं क्लियर कर चुका हूँ, कल के दिन को समझा चुका हूँ, जो मैंने ट्रेड आपके साथ शेयर किया था उसके बारे में भी अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम बात करेंगे वीकली क्लोजिंग कहाँ, लास्ट डे है ना वीक का, तो ये कहाँ पे क्लोज हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, डी में ले जाएंगे, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, डी में क्या हुआ है, ठीक है। अभी भी हम सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ था, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, यानी ये लेवल कंफर्म अभी नहीं हुआ है। कौन सा, मैं मार्क कर देता हूँ, ये लेवल अभी हमारा कंफर्म नहीं है, ठीक है। और ये हाई है रिवर्सल का, ये भी कंफर्म नहीं है। तो हम कहाँ पर हैं, जहां पर बाजार में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो वीकली क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए, इसी के बीच में होनी चाहिए। अब
हम आवरली चार्ट पे जाएंगे और अब देखेंगे कि आवर में क्या कांड हुआ है। तो आवर में हमें एक लो मिला है विच इज अराउंड बिलो देन 25,580, ठीक है। उसके बाद ये हाई मिला है, लेकिन ये हाई आपका रिस्की है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मल्टीपल हाईज हैं, ठीक है। कंफर्मेशन तो 25,900 के ऊपर होती है, लेकिन इंट्राडे में ये लेवल बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगर हमें लॉन्ग करना है तो सबसे पहले तो हमको ध्यान देना पड़ेगा किस पे? 25,800 पे, ठीक है। 800 के ऊपर जाएंगे तो हमारा टारगेट रहेगा 860 और उसके ऊपर टारगेट रहेगा 25,900। हाँ, ये ब्रेक हो गया तो ये जितने शॉर्टर है इन सबको ट्रैप करके बाजार फिर से अप साइड में चली जाएगी। तो आपको ध्यान इस लेवल पे रखना है फ्राइडे के दिन में 25,800 और दूसरा है 25,580। इसमें टारगेट है आपके 860, 900 और 580 के नीचे टारगेट है आपका 450। ये हो गई एज पर पोस्ट मार्केट एनालिसिस। लेकिन यहाँ पर इस समय आज हमारी बाजार में छुट्टी है, लेकिन हमारा निफ्टी गिफ्ट निफ्टी खुला हुआ है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? यहाँ पर कंडीशन हमें एक गैप अप की दिख रही है, लेकिन ये जो हाईज हैं जो हम पहले बात कर रहे हैं निफ्टी के हाई से, ये अभी भी वैलिड है। तो भले ही गैप अप ओपन होगा, लेकिन निफ्टी का लेवल चेंज नहीं होने वाला, जो आपको अभी बहुत दूर लग रहा है 140-50 पॉइंट ऊपर 25,800, वो आपको गैप अप के साथ बहुत पास होते हुए दिखेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 25,800 एज इट इज वैलिड है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि निफ्टी किस तरफ जाएगा। वैसे पिछले एक साल से तो यही डिसाइड कर रहा है कि निफ्टी किस करवट बैठेगा। अगर आप ध्यान दोगे तो निफ्टी की ये जो पूरी रैली है ये ऑटो और बैंक्स की ही लीड की हुई है। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो एक लेवल को इसने बहुत ज्यादा बार रिस्पेक्ट दिया है। लेवल है 59,800, ठीक है। क्लोजिंग है करीब 59,575 और रिजेक्ट कहाँ हुआ है? पहले मॉर्निंग में रिजेक्ट हुआ, उसके बाद सेकेंड सेशन में रिजेक्ट हुआ है। वो लेवल है 59,800। तो इसको ध्यान रख ले 59,800, जिसमें टारगेट 60,000 और उसके बाद 60,200 हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड है हमारा ये लेवल जो कि है 59,300। 59,300 के नीचे शॉर्ट बनेगा और यहाँ पे टारगेट आपका 59,000 और 58,900 निकल कर आ सकते हैं। क्लोजिंग कहाँ है? 59,575 पर। तो 125 पॉइंट ऊपर हमारा क्या है? बाय लेवल है और 275 पॉइंट्स नीचे हमारा सेल लेवल है। यहाँ पर गैप अप की कैलकुलेशन इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का होगा गैप अप में कोई आइडिया नहीं, लेकिन लेवल्स आप याद रखो 59,800 के ऊपर आराम से ये 60,000 60,100 जाएगा। तो ये छोटी सी एनालिसिस थी, होप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हो, इजी टू अंडरस्टैंड है। बाकी आप बताओ, अगर एनालिसिस समझ में आई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो वो भी पूछिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।